हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आगे इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर थर्ड है हीट, इसका सेकंड पार्ट है। ओके, तो हम लोग देखते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, ये चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे। तो जैसे आपने कोई फ्राइंग पैन किसी फ्लेम पे आप जब रखते हो, तब आप क्या देखते हो कि उसमें आपका फ्राइंग पैन जो है गर्म हो जाता है। ठीक है, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि फ्लेम से जो है यूटेंसिल में हीट पास हो जाती है। जो फ्लेम होती है वो देखते हैं आप, आग जैसे जो जल रही होती है फ्लेम, उससे जो हीट होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है किसमें? जो आपका फ्राइंग पैन है, यूटेंसिल उसको कह देंगे, तो उसमें हीट जो है ट्रांसफ़र हो जाती है। व्हेन द पैन इज़ रिमूव फ्रॉम द फायर, अब जैसे ही आपके पैन को फ्लेम से हटा दिया जाएगा ना, अलग कर दिया जाएगा, वैसे ही वो धीरे धीरे कूल डाउन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, स्लोली उसकी प्रोसेस होगी और वो कूल हो जाएगा पूरी तरीके से। उसमें से वो हीट जो थी वो पूरी तरीके से हट जाएगी। वाई डज इट कूल डाउन? अब ऐसा हुआ क्यों, वो ठंडा क्यों हो पाया? क्योंकि द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग्स। जो हीट होगी आपकी वो सराउंडिंग्स में फैल जाएगी। ठीक है, जो पैन से निकल के हीट जो है वो आपकी सराउंडिंग्स में बिखर जाएगी। ठीक, तो यहाँ से आपने दोनों ही केसेस में क्या देखा कि हीट जो है वो फ्लो कर रही है किसी हॉटर ऑब्जेक्ट से किसी कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, तो फ्लेम से जब आपने फ्राइंग पैन चढ़ाया था तब वो ठंडा रहा होगा। जब फ्लेम उस पर लगी तो फ्लेम तो हॉट थी और उसने जो ठंडे फ्राइंग पैन को गर्म कर दिया। ठीक है, तो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ यहाँ पे हीट मूव करी। उसके बाद जब आपने फ्लेम को बंद कर दिया, पैन को आपने अलग कहीं रखा, तो धीरे धीरे आपका पैन जो है, फ्राइंग पैन जो था वो आपका धीरे धीरे ठंडा हो गया। तो वहाँ पर भी जो सराउंडिंग है वो ठंडा पार्ट है, कोई ठंडा ऑब्जेक्ट हो गया उसको मान लीजिए, और जो आपका फ्राइंग पैन है वो हॉटर ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ से भी आपकी हीट जो है कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ निकल गई। इनफैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। सभी केसेस जितने भी होंगे जहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र हो रहा होगा, वहाँ पे वो किसी हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ ही जाती है। अब हम लोग एक एक्टिविटी करके देखेंगे कि हीट का फ्लो ये कैसे होता है। ऊपर पहेली ने पूछ रखा है, डज इट मीन दैट हीट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इफ द टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इज द सेम? अगर किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर एकदम सेम है तो क्या हीट में ट्रांसफ़र नहीं होगा? आप लोग इसका आंसर निकालिए और नीचे कमेंट करिए। ठीक, अब इसमें इस एक्टिविटी में हम लोग को क्या करना है, इसमें आपको कोई एक एल्यूमिनियम की या आयरन की रॉड ले लेनी है ऐसी। ठीक है, ये आपने एक रॉड ले ली, फिर इसको किसी अपरेटस में आपको सेट कर देना है कि ये ऐसे हॉरिजेंटली जो है आपकी खड़ी हो सके। अगर ऐसा नहीं है आपके पास कुछ, तो आप ब्रिक्स का यूज़ करके उसके बीच में आप उसको फंसा सकते हो, और उसके ऊपर आपको पहले से ही वैक्स, जैसे ये मोम है इसका, ये अलग अलग पॉइंट्स पे आपको इस तरह से कुछ लगा लेना है। ठीक है, आप जब जलाओगे कैंडल तो उसके बाद क्या है, वो वैक्स गिरता रहता है उसमें से, तो ऐसे ही आप थोड़ा थोड़ा दूरी पे करके आप इसको पहले ही चिपका के उसके बाद आप ईंटों में फंसा दीजिए इस तरह से। ठीक है, फिर कुछ इस तरह से आप इसको जब कर लेंगे तो यहाँ पे आपको कैंडल एक साइड में एंड में जो ओपन एंड है उसकी तरफ आपको एक कैंडल रख देनी है और उसको लाइट कर देना है। ठीक है, तो इसकी फ्लेम से होगा क्या कि आपका ये जो रॉड है एल्यूमिनियम की या आयरन की, ये हीट करेगी यहाँ पे और धीरे धीरे यहाँ से हीट फ्लो होना शुरू होगी। ठीक है, क्योंकि ये कोल्डर पार्ट होगा इसका और ये हॉट हो जाएगा, तो हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की तरफ हीट आपकी ट्रेवल करेगी। तो कुछ इस तरह से आपकी हीट ट्रेवल करते हुए इधर जाएगी। जैसे जैसे ये जाएगी तो यहाँ पे जैसे वैक्स लगा रहा होगा तो ये पहले पिघल के गिरना शुरू करेगा, फिर इसके आगे बढ़ेगी तो यहाँ का पिघल के गिरना शुरू करेगा। ऐसे धीरे धीरे हर एक वैक्स जो है गिर जाएगा। तो आपको इससे पता क्या चलेगा कि हीट जो है वो हॉटर ऑब्जेक्ट की तरफ से कोल्डर, जो इसका हॉटर पार्ट है रॉड का, उसके हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, क्योंकि ये वैक्स तभी तो गिर पा रहा था। अब यही जो किसी हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ अगर कहीं पे हीट मूव करती है किसी ऑब्जेक्ट में, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कंडक्शन। ठीक है, इसी को हम लोग कंडक्शन कहते हैं। जब किसी रॉड में या किसी ऑब्जेक्ट में किसी हॉट एंड से जब हीट जो है ट्रांसफ़र होगी किस में? किसी कोल्ड एंड की तरफ। ठीक है, जब वहाँ पे ऐसा कुछ मूवमेंट होगा, ट्रांसफ़र होगा, तो उसको हम लोग कंडक्शन के नाम से जानेंगे। और जनरली अगर देखा जाए तो सॉलिड्स में हीट का ट्रांसफ़र इसी कंडक्शन की प्रोसेस के थ्रू ही होता है। ठीक, अब यहाँ पे एक नया क्वेश्चन उठ जाता है, क्या सभी सब्सटेंस जितने भी ऑब्जेक्ट आप लेते हो
उन सभी में हीट इजीली कंडक्ट हो सकती है। इसी तरह से कुछ हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ। क्या इस तरह से कुछ हर जगह पे संभव है, पॉसिबल है? तो ऐसा तो है नहीं। आपने देखा होगा कि फ्राइंग पैन का जो मेटेलिक पार्ट होता है वो तो आपका जो है आराम से गर्म हो जाता है, लेकिन जो प्लास्टिक और वुडन पार्ट होता है क्या वो भी आराम से गर्म हो पाता है? ऐसा नहीं है ना। आप जब पेन आप आराम से, जब उसमें प्लास्टिक का या वुडन का कोई हैंडल लगा होगा और अगर पेन आपका गर्म है तब भी आप उसको आराम से उठा सकते हो, क्योंकि जो प्लास्टिक है या वुड उसमें लगा रखा है, उसका हैंडल लग रखा है, वो गर्म नहीं हुआ होता है। ठीक है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट था उसका फ्राइंग पैन का जो आयरन उसमें प्रेजेंट था उसमें तो पूरी तरीके से हीट डिस्ट्रीब्यूट हो गई, हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ सब तरफ डिस्ट्रीब्यूशन उसका हो गया। किसकी प्रोसेस के थ्रू? कंडक्शन की प्रोसेस के थ्रू। लेकिन वहाँ पे जो ये प्लास्टिक और वुड का जो आपके प्रेजेंट था हैंडल, उसमें आपकी हीट नहीं थी, तभी आप उसको उठा पाए आराम से, क्योंकि ये कुछ इसमें ऐसा होगा जो इसमें कंडक्शन की प्रोसेस हो नहीं पा रही। ठीक है, कुछ ऐसा मटेरियल है जिसमें कंडक्शन की प्रोसेस नहीं हो रही है, जिसके थ्रू ये हीट इसमें पहुंच नहीं पा रही है। अब हम लोग एक नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। इस एक्टिविटी से आपको ये मालूम चल जाएगा कि ये वो जो अभी आपने मटेरियल्स देखे ना जिसमें कुछ हीट ऐसे कंडक्शन की प्रोसेस के थ्रू नहीं जा पा रही थी, तो वो कौन से मटेरियल्स होते हैं ये आपको इससे मालूम चल जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको एक बीकर ले लेना है, इसमें हॉट वाटर आपने ले लेना है। इसमें आपको ये कुछ चीज़ें जैसे दी हुई हैं, आपको एक स्टील स्पून ले लेना है, एक प्लास्टिक स्केल ले लेनी है, एक पेंसिल ले लेनी है, एक डिवाइडर ले लेना है। ये सब चीज़ें लेके इस गर्म पानी में आपको इसमें डाल देना है, डिप कर देना है। तो आप थोड़ी देर बाद क्या देखोगे, कुछ मिनट्स बाद अगर आप उसके इनके एंड्स को टच करोगे तो आपको पता चलेगा कौन सा गर्म है कौन सा ठंडा है। ठीक है, तो प्लास्टिक वाला ये वाला है आपका, ये जाहिर सी बात है आपको ठंडा ही फील होगा, ये गर्म नहीं हुआ होगा। ये पेंसिल आपकी गर्म नहीं हुई होगी। लेकिन यहाँ जो ये आपका स्पून होगा या ये आपका डिवाइडर होगा, ये सब आपको गर्म फील होंगे। ठीक है, तो इससे पता क्या चलता है? द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब जिनमें ये कंडक्शन की प्रोसेस हो रही थी, जिसके थ्रू ये पानी की हीट जो थी वो फ्लो करके इसके मटेरियल में आ पाई ऊपर तक, तो ये जो कंडक्शन की प्रोसेस यहाँ पे हुई थी ये किसकी वजह से हुई थी? क्योंकि ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं। ठीक है, ये कंडक्टर्स हैं हीट के। और ये जो पेंसिल हो गई आपकी, ये वुड की बनी है, या प्लास्टिक का ये स्केल हो गई, ये सब ये बैड कंडक्टर्स हो गए, क्योंकि इनमें जो है कंडक्शन की प्रोसेस नहीं हो पा रही, ये कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, हीट को आगे फ्लो नहीं करवा पा रहे हैं। दी मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक एंड वुड। पुअर कंडक्टर्स आर आल्सो नोन एज इंसुलेटर्स। इन्हीं को हम लोग, ये जो प्लास्टिक वुड और ये वगैरह वगैरह चीज़ें होती हैं जिनमें कंडक्शन की प्रोसेस नहीं हो पाती हीट की, तो उनको हम लोग इंसुलेटर्स कह देते हैं। और जो कंडक्ट कर लेते हैं उनको हम लोग कंडक्टर्स कह देते हैं। और जो अपना पानी है और एयर है, ये सब क्या होते हैं? ये सब पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। कई बार आदमी को लगता है पानी तो गुड कंडक्टर होना चाहिए या एयर गुड कंडक्टर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वाटर और एयर ये दोनों ही पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं, इसमें हीट बहुत आराम से फ्लो नहीं कर पाती है। ठीक है, अब तो फिर ऐसे इन पानी में और हवा में कैसे जो है हीट का ट्रांसफ़र होता है, इसको पता करने के लिए हम लोग एक नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। इस एक्टिविटी में आपको एक राउंड बॉटम का एक फ्लास्क ले लेना है। अगर फ्लास्क नहीं है तो आप एक बीकर भी ले सकते हो राउंड बॉटम का। ठीक है, करना क्या है, कुछ इस तरह से देखिए, कुछ ऐसा आपको बीकर ये ले लिया आपने। ठीक है, फिर उसको कुछ इस तरह के एपरेटस पे रखना है, कुछ ऐसा ही आपको एपरेटस इसका बना लेना है, या कहीं पे आप इसको ऐसे सेट कर दीजिए कि नीचे आप कैंडल या बर्नर रख सकें। ठीक है, तो इस तरह से कुछ करके फिर आपको बीकर को 2/3 पानी से भर देना है। 2/3 आप इसको जो है बीकर को पानी से भर दोगे और इसमें पोटेशियम परमैंगनेट का एक टुकड़ा आप यहाँ पे डाल दोगे। नीचे जो है एकदम जहाँ पे आपको फ्लेम रखनी है ये बर्नर की या कैंडल की, वहाँ पे आप इसको पोटेशियम परमैंगनेट के एक टुकड़े को आप यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, फिर आप इसको नीचे से फ्लेम दीजिए, आप चाहे बर्नर जला दीजिए चाहे कैंडल। ठीक है, इसको आप जब फ्लेम देंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ का पानी हीट होगा, यहाँ पे जो पोटेशियम परमैंगनेट के आसपास की चीज़ जब हीट होगी तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से ऊपर उठ रहा है ना, तो ऐसे ही कुछ गर्म पानी जब होगा तो वो ऊपर उठेगा और जो अगल बगल का साइड का जो ठंडा पानी होगा वो नीचे की ओर आएगा। ठीक है, वो जहाँ हीट है
उसकी जगह को कवर करने की कोशिश करेगा, वहाँ पे ठंडा करने की कोशिश करेगा, और जो गर्म पानी है वो ऊपर की ओर उठ रहा होगा। तभी तो ये पिंक कलर का आपको ये दिखाई पड़ेगा। देखिए, इसको मैं साफ कर देता हूँ। ये देखिए, दिख रहा है ना आपको, ये पिंक कलर का कुछ ऐसे ऊपर सा उठते हुए दिख रहा है सब। तो ये है क्या, ये गर्म पानी के साथ जो है ये सब ऊपर उठ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये शो हो रहा है कि कैसे जब पानी गर्म हो जाता है तो वो ऊपर की ओर उठ जाता है, और जो ठंडा पानी है साइड से वो नीचे की ओर आ जाता है। तो ऐसे ही जब बहुत देर तक रहेगा तब ये धीरे धीरे पूरे में फैल जाएगा। अब इसी मेथड को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कन्वेक्शन। ठीक है, जब तक ये पूरा पानी गर्म नहीं हो जाएगा तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, तो ये कुछ गर्म पानी ऊपर उठेगा और ठंडा पानी साइड से नीचे आएगा। तो ऐसे ही लगातार ये प्रोसेस कंटिन्यू करती रहेगी जब तक पूरी तरीके से पानी गर्म नहीं हो जाता। तो दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। इसी को हम लोग कन्वेक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, कन्वेक्शन आप आगे चल के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। यहाँ पे एकदम बेसिक में दिया गया है, तो इसको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके आगे की जो आप ज्योग्राफी वगैरह की जब NCERTs कवर करोगे 11th क्लास की, तो आपको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा वहाँ पे काम देंगी। अब ये तो आपने पानी का देख लिया कि पानी में कुछ कन्वेक्शन की प्रोसेस हो रही थी, जिसकी प्रोसेस से हीट पूरे में फैल पा रही थी पानी में। अब हम लोग देखेंगे कि हीट कैसे ट्रेवल करती है एयर के अंदर, क्योंकि एयर और वाटर दोनों ही पढ़ रखे थे हमने कि वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ इसके हैं, सॉरी, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं। ठीक है, तो इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो। अब जो स्मोक होती है, जो आपने डस्ट वगैरह देख रखी होगी, वो किस तरफ कौन सी डायरेक्शन में जाती होगी हवा में। तो ये सब पता करने के लिए हम लोगों को क्या पता होना चाहिए कि एयर भी जो है पूरी तरीके से, जैसे वाटर में कन्वेक्शन साइकिल बन रही थी, वैसा ही कुछ यहाँ पर भी होता है। ठीक है, तो जब एयर जो होगी वो हीट होगी किसी सोर्स से, जब हीट होगी तो वो ऊपर की ओर उठ जाएगी, वो हॉट हो जाती है और राइज कर जाती है एटमॉस्फेयर में, ऊपर की ओर चली जाती है। और जो साइड से जो ठंडी हवा होती है वो उसकी जगह लेने के लिए, जहाँ पे वो सोर्स था, जैसे यहाँ पे जहाँ पे ये गर्म हो रही है हवा, ठीक है, तो यहाँ से ये ऊपर उठ जाएगी, इधर भी दोनों साइड ऊपर उठ जाएगी, और जो बगल की ठंडी हवा है वो दौड़ के इसके पास यहाँ पे ये गर्म जहाँ पे हो रहा है यहाँ पे आने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो ऐसी कुछ इसकी साइकिल बन जाएगी, एक साइकिल नुमा, दोनों तरफ से, हर तरफ से इसकी साइकिल क्रिएट हो जाएगी। इसी को हम लोग कन्वेक्शन साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ कन्वेक्शन की प्रोसेस से एयर में भी हीट जो है ट्रांसफर हो जाती है। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड। द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म्स दिस आइडिया। अब हम लोग की जो नेक्स्ट एक्टिविटी है इस चीज़ को ये कन्फर्म कर देगी। इस एक्टिविटी में आपको एक कुछ इस तरह से कैंडल ले लेनी है। ठीक है, कैंडल लेके आप उसके एक, उसको आप जब लाइट कर दोगे तो उसके एक साइड में आपने एक हैंड रख देना है, और एक उसके टॉप की तरफ जहाँ पे वो उसका फ्लेम होगी उसके ऊपर कुछ, और ऐसा रखिए, कुछ दूर रखिए कि आपका हाथ जले ना। ठीक है, तो कुछ दूरी पे आप जब रखोगे तो देखोगे ये जो साइड वाला है और ऊपर वाला हाथ है, इसमें आपको हीट में कुछ डिफरेंस आपको महसूस होगा। ठीक है, तो साइड में तो जो ऊपर की साइड में है, जब एयर गर्म होती है तो ऊपर जाती है ना, तो आप जब कैंडल को ऊपर उसके हाथ रखोगे तो यहाँ आपको इस पाल्म में आपको जो है गर्म सा फील होगा, ज़्यादा गर्मी आपको फील होगी, और जो साइड में आप रखोगे वहाँ पे उतना आपको महसूस नहीं होगा। तो इससे पता क्या चलता है कि जो हीट होती है वो एयर में कन्वेक्शन की साइकिल के थ्रू ऊपर की ओर उठती है। ठीक है, तो यहाँ से ये हीट आपकी कन्वेक्शन के थ्रू ऊपर आ रही है, यहाँ पे आ रही है, लेकिन जो साइड है वो ठंडा है, इसलिए आपको इस वाले हाथ पे फील नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखेंगे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, इनके कॉन्सेप्ट्स हम लोग देखेंगे, कैसे कोस्टल एरियाज़ के लोग ऐसा फील कर पाते हैं। तो द पीपुल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना। अब जो कोस्टल एरियाज में लोग रहते हैं, कोस्ट का मतलब किसी समुद्र के या सी के किनारे पे जो लोग रहते हैं, कहीं पे बीचेस वगैरह पे, कहीं पे किसी का घर होता है, तो वहाँ के लोग क्या महसूस करते हैं, कैसा फिनोमिना वहाँ पे होता है, वो कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो दिन के समय में जो लैंड होता है वो बहुत जल्दी से हीट हो जाता है, वो बहुत जल्दी से ठंडा हो जाता है। आप लैंड के बारे में ये चीज़ जान लीजिए कि लैंड की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो वाटर से कम होती है। ये आपको मैं स्पेसिफिक हीट आगे बताऊंगा चल के किसी चैप्टर में। तो लैंड, अभी आप यहाँ पे ये जानिए कि लैंड बहुत जल्दी से ठंडा भी होता है और बहुत जल्दी से गर्म भी होता है, और पानी जो होता है वो बहुत धीमे धीमे गर्म होता है और बहुत धीमे धीमे ठंडा होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख के अब आगे इसमें समझिए। तो जब दिन होगा, दिन का समय होगा, जब सूरज होगा वहाँ पे, तो लैंड के ऊपर की जो हवा होगी
वो जल्दी से गर्म होगी, क्योंकि लैंड गर्म हो रहा है तो उसकी जो उसके ऊपर कन्वेक्शन के थ्रू उसकी जो हवा होगी वो भी जल्दी से गर्म होगी, ठीक है, और वो राइज करेगी, ऊपर उठेगी, ठीक है। लेकिन जो पानी जो समुद्र की तरफ जो हवा है, जो समुद्र क्योंकि जल्दी से पानी जो है आपका जल्दी से गर्म नहीं हो रहा है, वो अभी ठंडा ही है, तो उसके ऊपर की जो हवा होगी वो ठंडी होगी, तो वो दौड़ेगी किसकी तरफ, जो ये हॉट एयर जहाँ से राइज की थी वहाँ पे लैंड की तरफ भागेगी ये हवा, ठीक है। तो समुद्र से पानी की तरफ से जो हवा है, ठंडी हवा है, वो बहेगी किसकी तरफ, लैंड की गर्म हवा जहाँ से उठ रही थी वहाँ की तरफ भगेगी, और जो लैंड की जो गर्म हवा है वो ऊपर उठ के वो भगेगी किसकी तरफ, वो समुद्र की तरफ भगेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसको साइकिल कंप्लीट करनी है वैसे। तो जब ये प्रोसेस होगी तो जो हवा आपकी सी की तरफ से आ रही है, जो समुद्र की तरफ से जो हवा आ रही है उसको हम लोग सी ब्रीज कह देते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग समुद्र की हवा कह देते हैं, सी ब्रीज। और इसी हवा को पाने के लिए जो कोस्टल एरियाज में घर बने रहते हैं उनके विंडोज जो होते हैं वो सी फेसिंग होते हैं, ठीक है, जो उनका विंडो का फेस होता है वो सीज की तरफ होता है, जिससे दिन के समय में उनको ठंडी हवा उनके घरों तक पहुंच पाए। अब रात के समय क्या होगा, एग्जैक्टली अपोजिट, ठीक है, इसी का एकदम एग्जैक्ट अपोजिट हो जाएगा। जो आपका पानी है वो अब दिन भर गर्म हुआ है तो रात में जल्दी से वो ठंडा नहीं होगा, ठीक है, तो रात में भी वो गर्म रहेगा। और जो लैंड है आपका वो तेजी से, क्योंकि गर्म भी होता था तेजी से ठंडा भी होता था, तो आपका लैंड रात के समय में जल्दी से ठंडा हो जाएगा। तो होगा क्या, यहाँ पे आपके पानी के ऊपर का जो हवा है वो गर्म होगी और वो ऊपर उठेगी, ठीक है, और लैंड की जो हवा है वो ठंडी होगी, वो भगेगी किसकी तरफ, वो गर्म पानी के ऊपर जो हवा थी उसकी तरफ भगेगी। तो जो पानी के ऊपर से गर्म हवा उठी है ना, कुछ इस तरह से देखिए, यहाँ पे जैसे ये पानी है और यहाँ पे लैंड है, तो इसके ऊपर की जो गर्म हवा थी वो ऊपर उठी, ठीक है, और वो भगी इसकी तरफ, ठंडे ठंडे पार्ट की तरफ, ठंडा होने के लिए, है ना, हॉट से कोल्ड की तरफ गई, ठीक है, और यहाँ पे जो ठंडी हवा थी वो ठंडी हवा इसकी तरफ गई, ठीक है, यहाँ की तरफ चली गई समुद्र के ऊपर, ठीक। तो कुछ इस तरह से इसकी साइकिल कंप्लीट हुई। तो ये जो ठंडी हवा थी वो गई गर्म की तरफ और गर्म हवा ऊपर उठ के ठंडी की तरफ आ गई, इसको हम लोग लैंड ब्रीज कह देते हैं, ठीक है। समुद्र से ये समुद्र लैंड से जो है आपके ठंडी हवा समुद्र की तरफ आ रही है, इसको हम लोग लैंड ब्रीज कह देते हैं। अब हम लोग एक नेक्स्ट अपना देखते हैं कि रेडिएशन क्या होता है, ठीक है, रेडिएशन का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो जब दिन होता है, सन निकला होता है, तो उस समय अगर हम लोग बाहर आते हैं तो हम लोगों को गर्मी फील होती है, वार्म फील करते हैं हम लोग। ऐसा ये हीट आपको कहाँ से मिल पा रही है, ये जो सन की ये जो हीट है ये आप तक कैसे पहुँच पा रही है, क्या उसमें कोई कंडक्शन या कोई कन्वेक्शन वर्क कर रहा है? नहीं, क्योंकि सन तो आपसे बहुत दूर है। कंडक्शन कन्वेक्शन के लिए कोई ना कोई आपको मीडियम चाहिए जिसमें आपका कंडक्शन या कन्वेक्शन की प्रोसेस हो सकती है, लेकिन सन इतनी दूर है कि कई बार तो मीडियम भी नहीं है वहाँ पे, है ना, अधिकतर पार्ट में वहाँ पे कोई मीडियम ही प्रेजेंट नहीं है, तो कैसे उसकी हीट आप तक आ पा रही है? तो ये जो सन से आपके तक पहुँच पा रही है हीट, इसको हम लोग रेडिएशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग रेडिएशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिए सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का अच्छा सा फिगर दिया हुआ है, मैं मिस कर गया था इसको दिखाना आपको। यहाँ पे डे टाइम में देखिए ठंडी हवा आपकी समुद्र की तरफ से लैंड की तरफ आ रही है ना, ये देखिए ये ठंडी हवा इधर की ओर जा रही है और गर्म हवा उठ के यहाँ से इधर की ओर आ रही है, लैंड से उठ के समुद्र की तरफ जा रही है। और नाइट टाइम में आपकी ठंडी हवा लैंड की तरफ से समुद्र की तरफ आ रही है ना, ये देखिए ठंडी हवा इधर से इधर जा रही है और ये समुद्र के ऊपर से गर्म हवा इधर की ओर आ रही है। ऐसे कुछ लैंड ब्रिज और सी ब्रिज था अपना। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे सन की जो हीट है वो हम लोगों को रेडिएशन की प्रोसेस के थ्रू हम लोग तक पहुंच पा रही है। ये जो रेडिएशन की प्रोसेस होती है इसमें जो हीट का ट्रांसफ़र होता है उसको किसी भी तरह के मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट, ठीक है, कोई मीडियम हो तब भी ठीक, नहीं होगा तब भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर, जब हम लोग किसी रूम हीटर के सामने बैठते हैं तो उसकी हीट जो हम लोग को मिलती है वो इसी रेडिएशन के प्रोसेस के थ्रू ही हम लोग को मिल पाती है। कोई हॉट यूटेंसिल है, जैसे आपका कोई फ्राइंग पैन था जो गर्म था, उससे जो हीट आपकी जो है एटमॉस्फेयर में सराउंडिंग्स में चली गई थी, वो कैसे गई थी? वो इसी रेडिएशन की प्रोसेस के थ्रू गई थी। उसकी जो फ्लेम से जो गर्म हुआ था वो कूल डाउन कैसे हो पाया था, उसकी सराउंडिंग्स में कैसे गई थी हीट, वो रेडिएशन की ही प्रोसेस वहाँ पे हुई थी। अब जो हम लोगों की बॉडी है वो भी
रेडिएशन की प्रोसेस के थ्रू ही अपनी हीट को सराउंडिंग्स में छोड़ती भी है और हीट को सराउंडिंग से रिसीव भी करती है। ठीक है, हम लोगों की बॉडी ठंडी होती है, गर्म होती है, वो रेडिएशन की प्रोसेस के थ्रू ही वो ऐसा होता है। अब आपने रेडिएशन भी देख लिया, तो जितनी भी हॉट बॉडीज़ होती हैं वो हीट को रेडिएट करती हैं। ठीक है, वो हीट को अपनी सराउंडिंग्स में भेजती हैं या उनसे गेन करती हैं। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हीट फॉल करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हीट जो है पड़ती है, तो होता क्या है कि कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। ठीक है, कुछ पार्ट उसका वापस से जहाँ से वो आई है उसी पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, एटमॉस्फेयर में वापस कर दिया जाएगा। और कुछ पार्ट जो होता है उस ऑब्जेक्ट में एब्जॉर्ब हो जाता है, वो ऑब्जेक्ट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और थोड़ा सा पार्ट उसका ट्रांसमिट भी किया जा सकता है, जो किसी ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में भेज दिया जाए, किसी चीज़ से वो दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लेकिन जो आपके ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करता है तो वो किसकी वजह से होता है, जो आपका एब्जॉर्ब पार्ट था। उस ये जो 3 पार्ट में ये डिवाइड हुई आपकी हीट जाके, तो एक कोई आपकी रिफ्लेक्ट हो गई, एक आपकी एब्जॉर्ब हो गई और एक ट्रांसमिट हो गई। तो जो एब्जॉर्ब पार्ट था उसी की वजह से वो ऑब्जेक्ट गर्म हो पा रहा है। ठीक है, उसमें गर्मी उसी वजह से हो रही है। जब आप बाहर जाते हो धूप में तो आपको सलाह दी जाती है कि आप एक अम्ब्रेला अपने साथ में ले जाओ। ठीक है, एक छाता को आप अपने साथ में ले जाओ। उससे होता क्या है कि जो हीट, जो आपकी सन की जो रेडिएशन है वो आप पे फॉल नहीं करती, आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, गर्म नहीं हो पाता ज़्यादा। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे हम लोग कि विंटर में हम लोग वुलन क्लॉथ्स या कुछ विंटर के टाइम में आप डार्क कलर क्लॉथ्स क्यों आप प्रेफर करते हो, और जो गर्मी के समय में आप कॉटन के हल्के कपड़े, हल्के रंग के कपड़े ऐसे क्यों आप इसको प्रेफर करते हो, ये इस एक्टिविटी के थ्रू हम लोग देखेंगे। इस एक्टिविटी में आपको 2 आइडेंटिकल टिन कैंस ले लेने हैं। देखिए कुछ इस तरह से आपको कैंस ले लेने हैं, इसमें आपको पानी भर लेना है। ठीक है, एक कैन आपका फुल बाहर से इसमें आपने ब्लैक कलर की कोटिंग कर रखी है, और एक जो कैन है आपका वो वाइट कलर का ही आपने रहने दिया, किसी लाइट कलर से जो है आपने कोटिंग कर दी उसकी। ठीक है, तो आप इसको अब एक कभी आप दिन के बीच में दोपहर के समय में जब 12 बजे हो तो आप इसको कहीं ओपन में आप इसको ले जाके रख दीजिए। आप आधे 1 घंटे बाद देखोगे अगर जब जाके, तो आप पाओगे कि इसका जो पानी था आपका, ठीक है, ये ब्लैक वाले का पानी आप देखोगे कि ज़्यादा गर्म होगा, और ये लाइट कलर वाले का आपको पानी कम गर्म मिलेगा। इसकी अपेक्षा इसमें पानी कम गर्म हुआ होगा। ठीक है, आप इसको लेबोरेटरी थर्मामीटर अभी आपने बताया था, पिछली क्लास में बताया था ना, उससे आप उसको नाप के देख भी सकते हो कि उसके टेम्परेचर में कुछ डिफरेंस आपको मिलेगा। अब आपको एक दूसरी एक्टिविटी करनी है। इसमें आपको सेम ही ये जो 2 भगोने आपने ले रखे थे, जो बीकर्स आपने ले रखे थे पेंट करके, इन्हीं को आपको किसी शेडेड एरिया में ले जाके रख देना है। 10 से 15 मिनट के लिए आप उसको रख दोगे, है ना। फिर आप नीचे कमेंट करके बताइए मुझको कि आप उसमें क्या फील कर पा रहे हो। इस एक्टिविटी को आप जब करोगे तो आप क्या फील करोगे कि जो ब्लैक वाला कैन था उसका पानी जो है ठंडा हो पाया जल्दी, या वाइट वाले कैन का पानी जल्दी ठंडा हो पाया, किस कैन का पानी जल्दी से ठंडा हुआ। जब दोनों में ही इक्वल आपने सेम टेम्परेचर पे आपने पानी अगर रख दिया हो, मान लीजिए आप ले जाइए उसमें, दोनों में आप सेम टेम्परेचर पे पानी आप ले जाके किसी शेडेड एरिया में आप ले जाके उसको रख दे रहे हो, तो 10-15 मिनट बाद आप जब देखोगे तो किसी एक में पानी जल्दी से ठंडा हुआ होगा। तो आप देख के बताइए, उसको कमेंट कीजिए कि इसमें आपके कौन से टिन में आपका पानी जल्दी से ठंडा हुआ है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जब आप किसी सेम अमाउंट के हॉट वाटर को, ठीक है, आपने ये दोनों बीकर्स लिए, उसमें आपने सेम अमाउंट के हॉट वाटर्स को डाल दिया। ठीक है, जैसे मान लिया उसका टेम्परेचर आपका 60 डिग्री सेल्सियस है उस पानी का, दोनों में ही आपने वो डाल दिया, ये ब्लैक वाले में भी और वाइट वाले में भी, दोनों में आपने ऐसा 60 डिग्री सेल्सियस का पानी आपने डाल दिया, और किसी शेडेड एरिया में या रूम में आपने किसी ले जाके उसको रख दिया। फिर आप जब 10-15 मिनट बाद आप अगर देखोगे तो किसका टेम्परेचर नीचे आया होगा। आप जब देखोगे तो जो ब्लैक वाला है वो ज़्यादा देर तक हीट को कैप्चर करके रख पाता है। ठीक है, उसमें हीट क्योंकि एब्जॉर्ब हुई होती है तो वो ज़्यादा देर तक आपको गर्म फील कराएगा, और जो वाइट वाला था वो जल्दी से ठंडा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोगों को पता चला कि जो आपके डार्क सर्फेसेस होती हैं वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर्ड क्लॉथ्स इन द विंटर। जो हम लोग ठंड के समय में हम लोग डार्क कलर के कपड़े इसीलिए पहनते हैं क्योंकि वो हीट को
कैप्चर कर लेती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और हम लोग देर तक गर्म रह पाते हैं उसमें। और लाइट कलर्ड के जो क्लॉथ्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट कर देती हैं मोस्ट ऑफ द हीट को, ठीक है। जितनी भी हीट उसके ऊपर पड़ेगी उसको एब्जॉर्ब कम करके वो उसको रिफ्लेक्ट ज़्यादा कर देती है। तो होता क्या है, इसकी वजह से हम लोग फील करते हैं अच्छा, आपको कंफर्टेबल फील होता है समर के दिनों में, है ना। जब आप ठंडे लाइट कपड़े पहनोगे तो आपको अच्छा फील होगा समर डेज में, है ना। हम लोग अब एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं। हम लोग कई बार अपनी बिल्डिंग्स में, अपने घरों में, अपने कमरों को ठंडा करने के लिए या गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी या गर्म करने के लिए हम लोग उसके फ्यूल्स का कुछ का या कोल वुड इन सब का यूज़ करके अपने घरों को गर्म या ठंडा करने की कोशिश करते हैं, उसके टेम्परेचर को चेंज करने की कोशिश करते हैं। क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है कि ऐसी कोई बिल्डिंग ही बना दी जाए, कोई ऐसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जाए जो बाहर की रेडिएशन है, सन की हीट है, उससे बहुत ज़्यादा हीट है या कोल्ड है, उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना होती हो, है ना, उससे उसके थ्रू वो चेंज ना हो पाए। तो ऐसी क्या कुछ दीवारें बनाई जा सकती हैं अपने घरों की जिसकी वजह से कुछ उसमें चेंज ज़्यादा ना आ पाए आपके घर के टेम्परेचर में और बाहर के टेम्परेचर में। ऐसा आप लोग कर सकते हो। कैसे? आपकी जो वॉल्स बनती हैं, जो बाहरी दीवारें होती हैं घरों की, जहाँ से डायरेक्टली बाहर का आपकी सराउंडिंग होती है और एक घर का आपका एटमॉस्फेयर हो गया अंदर का, तो इन दोनों के बीच में जो ये आपकी बाहर की घर की दीवार है, अगर इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दें, ठीक है, दो दीवारें आपकी खड़ी कर दें और बीच में उसमें अगर एयर के लिए स्पेस छोड़ दें, है ना, ट्रैप्ड लेयर्स ऑफ एयर, अगर एयर बीच में आ जाएगी तो होगा क्या कि वहाँ पे एयर जो होती है, आपको मालूम ही है कि कंडक्टर अच्छी होती नहीं वो हीट की, तो हीट को वो जो है अंदर की हीट अंदर ही रहने देगी और बाहर की हीट को बाहर रखेगी, ठीक है। तो इससे आपका टेम्परेचर रूम का जो होगा वो मेंटेन रहेगा। इसको करने के लिए जो अब तो बहुत सारे जो हॉलो ब्रिक्स भी आते हैं, है ना, जो घरों को बनाने के लिए ब्रिक्स आते हैं, वो हॉलो भी अंदर से वो खोखले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं वूलन क्लोथ्स कैसे हम लोगों को गर्म रखते हैं ठंडी के दिनों में। हम लोग ठंडी के दिनों में वूलन क्लोथ्स को यूज़ करते हैं जिससे हम लोग गर्म रह पाते हैं। वूल जो होता है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट का, ठीक है, वो गर्मी को जल्दी से कंडक्ट नहीं करता है, वो पुअर कंडक्टर होता है, ठीक है, उसमें कंडक्शन की प्रोसेस नहीं हो पाती हीट की। फिर एक जो उसमें वूलन अपने फाइबर्स होते हैं वूल के, उसमें एयर भी ट्रैप रहती है। आप फाइबर आप कभी वूल का लेके देखोगे तो किस तरह का होता है, उसमें आपको दिखाई पड़ेगा बीच में बहुत सारे स्पेसेस होते हैं, और हम लोगों ने पढ़ रखा था जहाँ भी स्पेस होगा वहाँ पे एयर अपने आप पहुँच जाती है, ठीक है। तो वूल के जो फाइबर्स होते हैं उनके बीच में एयर ट्रैप्ड रहती है, फंसी रहती है एयर, और एयर अपनी गुड कंडक्टर है नहीं हीट की, वो बैड कंडक्टर है। जैसे दो ब्रिक्स के बीच में जब था तो हम लोगों के रूम टेम्परेचर को वो मेंटेन कर रहा था ना, बाहर के टेम्परेचर में जाने नहीं दे रहा था और बाहर के टेम्परेचर को अंदर नहीं आने दे रहा था, इसलिए बाहर जो है बहुत ज़्यादा ठंड है तो अंदर गर्म टेम्परेचर को मेंटेन रख रहा था, और बाहर अगर बहुत ज़्यादा गर्म है तो अंदर को ठंडे टेम्परेचर को मेंटेन रख रहा था। ऐसे ही ये जब हम लोग के कपड़े में वुलन फाइबर में जब एयर ट्रैप्ड रहती है तो वो बाहर की गर्मी को बहुत ज़्यादा अंदर नहीं आने देती है। अरे सॉरी, आपके जो बॉडी की टेम्परेचर है, जो आपका बॉडी की हीट है, उसको बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाने देती, उसको ट्रैप रखती है बॉडी के अंदर ही। इससे आप लोग ठंडियों में गर्म फील कर पाते हो और आपको अच्छा लगता है उसमें। अब आपको एक आगे कंडीशन दी गई है कि आपको अगर एक ठंडी के समय में आपको एक थिक ब्लैंकेट दे दी जाए या दो थिन ब्लैंकेट दी जाएं ओढ़ने के लिए जॉइंट टुगेदर, है ना, तो अगर आपको एक मोटी सी एक चादर दे दी जाए ओढ़ने के लिए और कभी आपको पतली सी दो चादरें दे दी जाएं, तो आप कौन सी चूज़ करोगे? कई लोग मोटी चादर यूज़ कर लेंगे, ठीक है, हो सकता हो आपकी ठंडी उससे जो है चली जाए, लेकिन अगर आप दो पतली चादरों को यूज़ करोगे तो उसके बीच में एयर जो है, एयर की एक लेयर प्रेजेंट रहेगी, जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा सराउंडिंग्स की वजह से, ठीक है। तो आप जो जैसे आपकी जो बॉडी की हीट है वो वहीं पे आपके प्रेजेंट रहेगी, उसको ज़्यादा वो स्केप नहीं करने देगा बाहर एटमॉस्फेयर में, आपकी सराउंडिंग्स में, ठीक है, जिससे आपको अच्छी गर्मी आपको मिल पाएगी उसमें। तो हम लोग के आज के कीवर्ड्स क्या थे? सेल्सियस स्केल हम लोगों ने कल देखा था, कंडक्शन, कंडक्टर, कन्वेक्शन आज देखा हम लोगों ने, है ना, कंडक्टर देखा, इंसुलेटर देखा, लैंड ब्रिज देखा, रेडिएशन देखा, सी ब्रिज देखा, टेम्परेचर, थर्मोमीटर, है ना, ये सब हम लोगों का कवर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।